अब हम लोग बैलेंस शीट पे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम एचएम पब्लिकेशंस एंड क्वेश्चन नंबर 34 फ्रॉम डीके गोयल। ओके, देखते हैं ये आपकी बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर की जाएगी। कल हम लोगों इस पे हम लोगों ने ऑलरेडी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रखा है। अब हम इस पे ओपनिंग बैलेंस शीट एंड बैलेंस शीट बना रहे हैं। क्लियर, देखते हैं एट फर्स्ट ओपनिंग बैलेंस शीट कैसे बनेगा। देखेंगे मेरे भाई, आपको बताया गया था कि ओपनिंग बैलेंस शीट स्टार्टिंग ऑफ द ईयर वर्ष के शुरू में बनेगा, या आप इसको बोल सकते हैं बिगिनिंग ऑफ द ईयर। आप इसको ओपनिंग बैलेंस शीट भी कह सकते हैं। और आपको पता है ही कि ओपनिंग बैलेंस शीट कैपिटल फंड को फाइंड आउट करने के लिए प्रिपेयर किया जाता है। क्लियर, अब चलिए हम लोग पहले कैपिटल फंड को फाइंड आउट करने के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट मेंशन करते हैं, बनाते हैं। देखेंगे एट फर्स्ट ये बैलेंस शीट ऑफ नटराज लिटरेरी सोसाइटी एज एट 1 अप्रैल 2020। क्लियर, ये आपकी लायबिलिटी साइड हो गया, ये अमाउंट हो गया, एसेट्स हो गया, अमाउंट हो गया। आपके क्वेश्चन में एसेट साइड में कैश का बैलेंस दिया हुआ है 7,200 रुपए। ये सबसे शुरू में रिसिप्ट साइड में टू बैलेंस बीडी दिया हुआ है मेरे भाई, तो ये आपका 7,200 रुपए आएगा। इसके बाद सब्सक्रिप्शन की वैल्यू आपका 3 साल अगर सब्सक्रिप्शन की वैल्यू है प्रीवियस ईयर वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में जाता है। क्लियर, तो आप देखेंगे 1,500 रुपए लिखा है। क्वेश्चन में 12% बांड्स दिया है 10,000 रुपए, बुक्स है 6,000 रुपए, फर्नीचर है 10,000 रुपए, बिल्डिंग है 75,000 रुपए। टोटल ऑफ एसेट साइड इज 1,09,700। मीन्स यू कैन से in asset side of the opening balance sheet cash rupees 7,200, subscription rupees 1,500, 12% bonds rupees 10,000, books 6,000, furniture 10,000 and building 75,000. Total of opening balance sheet of asset side is equal to 1,09,700. Clear, but there are no any types of opening liabilities, they not be so in liability side of the balance sheet. That's your balancing amount rupees 1,09,000. So also in liability side as like capital fund in brackets, within brackets balancing figure and amount rupees 1,09,700. Both side of total opening balance sheet will be 1,09,700. Okay, ये ओपनिंग बैलेंस शीट ये हो गया कि आपकी जितनी ये ओपनिंग एसेट्स है, इस ओपनिंग एसेट्स में से इधर ओपनिंग लायबिलिटीज कोई अलग से नहीं दिया हुआ है, तो इसी एसेट्स का 1,09,700 रुपए जो आपका अमाउंट आया वही हम लायबिलिटी साइड में शो करेंगे और इसको कैपिटल फंड के रूप में दिखाया जाएगा। इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं बैलेंसिंग फिगर, मतलब अंतर की राशि जो घटाने पे राशि आया है। तो इधर तो कुछ अमाउंट तो दिया नहीं है, तो सेम यही अमाउंट आपका 1,09,700 रुपए आ जाएगा। ये आपकी कैपिटल फंड हो जाएगा। क्लियर, अब इसी कैपिटल फंड में अगर हमारे बिजनेस में सरप्लस होता है तो ऐड कर लेते हैं और डिफिशियंसी होता है तो लेस कर लेते हैं। तो आपके क्वेश्चन में मेरे भाई, आपके क्वेश्चन में कैपिटल फंड दिया हुआ है, तो चलिए हम लोग कैपिटल फंड अब ये निकल करके आ गया। और आपको पता है कि आपके क्वेश्चन में सरप्लस हुआ है तो सरप्लस को हम लोग ऐड कर लेंगे। क्लियर, देखते हैं अब हमारा ये फाइनल बैलेंस शीट बन रहा है, मींस क्लोजिंग बैलेंस शीट। और स्टार्टिंग में ही ओपनिंग बैलेंस शीट बनता है और एंड ऑफ ईयर क्लोजिंग बैलेंस शीट बनता है। क्लियर, तो देखिए हम लोग लिखेंगे बैलेंस शीट ऑफ नटराज लिटरेरी सोसाइटी एज एट 31 मार्च 2021। ये आपकी लायबिलिटीज हो गया, ये अमाउंट हो गया, फिर आपका ये एसेट्स हो गया और ये अमाउंट हो गया। क्लियर, आपके क्वेश्चन में कैश का बैलेंस 20,400 रुपए लिखा है, 20,400 गिवन इन योर क्वेश्चन। इन पेमेंट साइड एंड, पेमेंट साइड के सबसे लास्ट में देखेंगे तो बाय बैलेंस सीडी लिखा हुआ है, वही कैश की अमाउंट आएगी 20,400। एक्रूड सब्सक्रिप्शन ये 2,000 रुपए आया, जो आपके क्वेश्चन में 38,000 रुपए सब्सक्रिप्शन का दिया था और 2,000 रुपए हम लोगों ने एक्रूड किया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय इनकम साइड में। तो वही 2,000 रुपए जो एक्रूड सब्सक्रिप्शन हुआ है वो हमारा यहाँ पर शो किया जाएगा एसेट साइड में। 12% बांड्स आपका 10,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन 12% बांड्स हम लोगों ने निकाला था इनकम साइड में। आप लोगों ने देखा था कि जो भी आपके इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स था उसमें 300 रुपए एक्रूड था, तो एक्रूड को हम लोग
एसेट साइड में शो करेंगे, तो एसेट साइड में शो किया गया है। एक्रूड जर्नी इनकम ये भी आपके क्वेश्चन में दिया है आपके एडजस्टमेंट में, तो इसको भी हम लोग एसेट साइड में शो करेंगे। मेरे भाई क्वेश्चन में आपका बुक्स दिया है, स्टार्टिंग में बुक्स की वैल्यू है 6,000 रुपए, तो 6,000 रुपए तो लिखेंगे 6,000 प्लस आप देखेंगे ड्यूरिंग ऑफ द ईयर पेमेंट साइड में जो आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, उस पेमेंट साइड में बुक्स नई परचेज हो रही है 14,000 रुपए का, तो 14,000 को ऐड कर लेंगे, तो अब आपके पास टोटल बुक्स की वैल्यू हो गई 20,000। क्लियर? एंड 20,000 का 20% 20% डेप्रिसिएशन दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, तो आप यहाँ पे 4,000 रुपए डिप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो 16,000 16,000 रुपए आप लोग आउटर कॉलम में शो करेंगे। क्लियर? अब आगे देखते हैं, आपके क्वेश्चन में फर्नीचर 10,000 रुपए का दिया हुआ है, आपके क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, और ड्यूरिंग द ईयर नया फर्नीचर खरीदा गया मेरे भाई 7,000 रुपए का। क्लियर? तो टोटल आपका 17,000 17,000 रुपए होगा। ले सेल ऑफ फर्नीचर 2,000 रुपए की फर्नीचर को सेल कर दिया गया, बेच दिया गया है, तो आप 2,000 रुपए फर्नीचर को माइनस कर देंगे, तो 17,000 में से मीन 70,000 माइनस 2,000 इज इक्वल टू 15,000 15,000 रुपए आएगा। और इस 15,000 रुपए पर हम लोग 20% डेप्रिसिएशन चार्ज किए थे, तो आप 15,000 माइनस आप 3,000 आपका 20% डेप्रिसिएशन 15,000 का 20% आपका 3,000 रुपए होगा, तो आप 15,000 में से 3,000 को माइनस कर देंगे तो डिफरेंस की अमाउंट 12,000 आएगा। ये आपका टोटल फर्नीचर की एक्चुअल वैल्यू हो गई। अब आगे देखेंगे, आपके क्वेश्चन में बिल्डिंग 75,000 का दिया हुआ है और इसमें 7,500 डेप्रिसिएशन है, तो आप माइनस करेंगे तो डिफरेंस की अमाउंट 67,500 होगा। आपके क्वेश्चन में मूविंग मशीन दिया हुआ है 10,000 का, इस 10,000 में डेप्रिसिएशन है 750 रुपए है, आप माइनस करेंगे तो डिफरेंस की अमाउंट 9250 आएगा, और ये 9250 आपका जो है ये मूविंग मशीन की एक्चुअल वैल्यू आएगी। अब आप एसेट साइड का टोटल करेंगे तो 1,37,850 आएगा। क्लियर? अब हम लोग इसी तरीके से लायबिलिटी साइड में आते हैं मेरे भाई। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन आपके क्वेश्चन में 3 सब्सक्रिप्शन रहेगा, जो आपका प्रीवियस ईयर का है तो प्रीवियस ईयर वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में जाता है। क्लियर? जो आपका करेंट ईयर का रहता है वो इनकम साइड में आता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय, और जो एडवांस सब्सक्रिप्शन रहता है अगले साल का रहता है ये आपकी लायबिलिटी साइड में आती है। तो आप लिखेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन 800 रुपए। क्लियर? अब इसके बाद देखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी आपके क्वेश्चन में दिया था एडजस्टमेंट में, तो एडजस्टमेंट का इफेक्ट बैलेंस शीट पे पड़ता ही है, तो आपका 1,500 होगा। डोनेशन आपके क्वेश्चन में 4,000 है, चाहे तो आप इसको डोनेशन को कैपिटलाइज मान करके आप कैपिटल फंड में ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, या आप इसको अलग से भी दिखा देंगे, दोनों बात एक ही होगा, दोनों 100% करेक्ट है, सही है। तो आपका डोनेशन हो गया 4,000। कैपिटल फंड आपके क्वेश्चन में 1,09,700 आया, ये ओपनिंग बैलेंस शीट से आपका कैपिटल फंड निकल करके आ गया, तो कैपिटल फंड की वैल्यू 1,09,700 है। एट सरप्लस ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से आया है, आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में देखें तो 21,850 का आपका सरप्लस हो गया। आप टोटल जब कर लेंगे तो 1,31,550 मीन्स 1,31,550 आया। मतलब हम लोग लायबिलिटी साइड का टोटल करेंगे तो 1,37,850 आएगा, 1,37,850। लायबिलिटीज और एसेट्स दोनों साइड आपस में ये क्या है, इक्वल है। इस तरीके से हमारा ये बैलेंस शीट सॉल्व हो गया। ओके, थैंक यू।